हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम डेट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है। बहुत सारे लोग कमेंट करके लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि सर आखिर कब होगा आरआरबी एलपी सीबीटी 2। तो आज हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं कि आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। अप्रैल में ही हो जाएगा या मई में जाने वाला है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। आज की वीडियो में एक चीज आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 कब होने वाला है। उसके बाद से मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जैसे कि आपको मेरी वाली गलती नहीं करनी। जो मैंने गलती किया है उस टाइप का आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि आप वही गलती करोगे तो मैं जैसे पछता रहा हूं वैसे आपको भी पछताना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें क्या है वो आप लोग सब कुछ देखेंगे प्रॉपर वीडियो में, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले सीबीटी 2 एग्जाम डेट को ही लेके हम बात कर लेते हैं कि आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, जो आपका एग्जाम होगा उसको लेकर हम बताते हैं। तो देखिए, आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्जाम डेट आ गया है। आपको पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 कब होने वाला है? 22 अप्रैल 2025 को होने वाला है। और जैसा सब लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि एएलपी के बाद ही आरआरबी जेई करवाया जाएगा, लेकिन आरआरबी जेई इसलिए पहले हो गया क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत थी नहीं। आपका रिजल्ट आया था और सब कुछ समय लेके आरआरबी जेई सीबीटी 2 ये लोग करा रहे हैं। अब बात आती है कि सर ये बताइए 22 अप्रैल का तो डेट फिक्स हो गया। सही बात है, अगर 22 अप्रैल को फिक्स हो गया तो 22 अप्रैल को ही तो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 ये करा नहीं सकते। एक डेट आपका फिक्स हो गया, ठीक है, एक डेट आपका फिक्स हो गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे कि 4/2024 यानी पैरा मेडिकल का भी सीबीटी का डेट आ गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का डेट आ गया है। और यहाँ पे भी 28 अप्रैल 2025 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक इसका भी एग्जाम होना है। यानी यहाँ पे भी देखोगे 3 दिन यहाँ पे भी डेट फिक्स हो गया है। कितना दिन? 3 दिन यहाँ पे भी आप पाओगे कि डेट आपका फिक्स कर दिया गया, यानी 22 अप्रैल फिक्स कर दिया गया है और 28 से 30 अप्रैल आपका फिक्स कर दिया गया है। और एक बात और बताते हैं कि कोई भी डेट अनाउंस किया जाता है रेलवे के द्वारा तो कम से कम आप देखेंगे, कोई भी डेट देखेंगे कम से कम 25 दिन पहले अनाउंस किया जाता है। कितने दिन? 25 दिन पहले, मिनिमम 25 दिन का ख्याल रखा जाता है कि 25 दिन पहले आपका एग्जाम डेट अनाउंस होगा। ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन या 20 दिन पहले, 25 दिन मिनिमम ये लोग टाइम देते हैं आपको शेड्यूल करने में कि आपका एग्जाम इस डेट में होना है। 25 दिनों का ख्याल रखते हैं। तो आज आपको पता है कि आज हम लोग कहां पे आ चुके हैं? 31 मार्च के डेट में आ चुके हैं, ठीक है, 31 मार्च के डेट में आ चुके हैं। और इनके पास अगर देखा जाए तो कौन कौन सा डेट बचता है? 25 अप्रैल और 26 अप्रैल, ठीक है, 25 और 26 अप्रैल इनके बीच में टाइम बचता है। इसी दिन में लोग कंडक्ट करवा पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सच में 25 और 26 अप्रैल का आपका एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने एडिट करके भी घुमाया हुआ है। तो ऐसा देखिए, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल का होना किसी भी तरीके से संभव नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से ये लोग अनाउंस नहीं कर सकते 25 और 26 अप्रैल को। तो आप ये मान के चलिए कि 25 और 26 अप्रैल का आपका एग्जाम नहीं होगा। और यदि 25 अप्रैल और 26 अप्रैल का आपका एग्जाम यदि नहीं होता तो फिर कब होगा? अब आप देखिए खुद, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल का आपका एग्जाम यदि नहीं होता है, क्योंकि देखिए वहां पे भी एक चीज मैटर यही करता है ना कि 25 और 26 अप्रैल का इसलिए नहीं होगा कि फिर वही होगी कि 22 अप्रैल को आपने निर्धारित कर दिया किसका? आरआरबी जेई का, ठीक है। और यहाँ पे भी सेंटर का लेके फिर से इशू हो सकता है। तो 22 अप्रैल को तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 अनाउंस कर दिए हो, फिर 28 को ए कर दिए हो, फिर बीच में लाओगे किसका? आरआरबी जेई का। तो बहुत कम टाइम बचेगा और इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि आरआरबी को भी, यानी जो टीसीएस पेपर करा रही है उसको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो 25 और 26 अप्रैल को तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपका एग्जाम तो नहीं हो रहा है। 25 और 26 अप्रैल को आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब आपके पास डेट बचता है क्या है? अब आपके पास सीधा साधा डेट बचता है। कौन सा बचता है? तो वो बचता है डायरेक्ट मई, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद डायरेक्ट क्या जाता है? मई। यानी कि जो आपका एग्जाम है ना एएलपी सीबीटी 2, ये आपका फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। एएलपी का जो एग्जाम है मई के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। यानी आपके पास सीधा सीधा मात्र 30 दिन का समय है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी जो मैंने किया, ठीक है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं होगा। 100% मान के चलिए आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में नहीं होगा, मई के फर्स्ट वीक में ही में होगा। मई के फर्स्ट वीक में ही कभी भी हो सकता है, पहला जो सप्ताह आएगा उसी में आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन अप्रैल में
प्रस्तावित किसी भी तरीके से नहीं होगा आपके पास। मैंने दिखा दिया, 2 ही डेट बचता है, 25 और 26 अप्रैल। 27 अप्रैल को लेंगे नहीं, क्योंकि लगातार एग्जाम इनके पड़ जाएंगे, तो इस वजह से 25 और 26 अप्रैल का होगा, और 25-26 अप्रैल नहीं होगा। आपका कब होगा? मई फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होने वाला है। अब हम थोड़ा सा वो बात बता देते हैं जो आपको शुरू में ही बताए थे कि मेरी वाली गलती कौन सी नहीं करनी है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिख दिया कि मेरी वाली गलती आप लोग मत करना, तो मैंने गलती क्या किया है वो सारी चीज आपको समझा देता हूँ। कि जैसे आरआरबी जेई का जब अनाउंस हुआ था डेट, आपको पता है कि 19 मार्च और 20 मार्च आप ही लोगों के साथ मेरा भी एग्जाम होना था आरआरबी जेई सीबीटी 2 का। जैसे ही रिशेड्यूल किया गया उसके बाद से रिशेड्यूल से मैं भी रिशेड्यूल हो गया। रिशेड्यूल का मतलब क्या कि मैंने भी प्लानिंग सब कुछ आगे चली गई, ठीक उस समय तक अच्छी पढ़ाई चलती थी। उसके बाद से जैसे ही रिशेड्यूल हुआ मैंने भी पढ़ाई एक तरीके से छोड़ दिया। आप लोग पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से मैसेज चला ही जाता है कि हमारा एग्जाम अभी तो पोस्टपोन हो गया है और पता नहीं कब होगा। उससे मैंने क्या किया, पढ़ाई छोड़ दिया। आप लोग भी यही सब गलती कर रहे होगे कि जब तक आपका एग्जाम रिशेड्यूल नहीं होगा तब तक आप लोग भी एकदम घूम रहे होगे, मौज मस्ती में कर रहे होगे। लेकिन गलती क्या कर रहे हो, यही कर रहे हो जो मैंने किया है। और जैसे मैं भी पछता रहा हूं वैसे आपको भी पछताना पड़ेगा अगर आपने अभी तक सुधार नहीं किया तो, क्योंकि मैंने तो गलती कर दी है, आपको नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम जब भी शेड्यूल होगा एएलपी सीबीटी 2 का, एएलपी जब सीबीटी 2 का एग्जाम डेट शेड्यूल होगा तो ठीक है, आपको 25 दिन मैंने दिखाया, मिनिमम 25 दिन का टाइम लेगा। और आपने ये सारे टाइम अपने खराब ही करते चले जा रहे हैं। मान लीजिए 19 से 20 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वहां से 12 दिन आगे आ चुके हैं और आपने अभी पढ़ाई शुरू नहीं किया, और आप गलती कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको छोड़ दिए हो मेरी तरह। तो मैंने भी सेम गलती किया, मैं पछता रहा हूं, मैं मान रहा हूं आपसे मैं पछता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को नहीं पछताना। आपका सिलेबस हमसे भी बड़ा है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपका सिलेक्शन लेने का मेन टारगेट है। तो आप टारगेट तक तभी रह पाओगे जब लगातार कंटिन्यू आप प्रिपरेशन करते रहोगे। छोड़ दोगे कि ठीक है एग्जाम डेट आएगा तब पढ़ोगे, तो तब होगा क्या कि आपसे जो कमजोर बच्चा था वो ज्यादा प्रैक्टिस करके वो आपसे आगे निकल चुका रहेगा और फिर आपको वहां पे परेशानी होगी। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल गलती मत करिए भाई, इस तरीके से पढ़ाई से दूर मत रहिएगा, क्योंकि मैंने तो गलती किया है, आपको नहीं करना है। मैथ तो आपको फोकस करते रहना। मैथ का 25 क्वेश्चन आएंगे तो सारे फार्मूला आपको अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको सब कुछ इसको तैयार करके रखना है, भागना नहीं है, पढ़ाई छोड़ना मत। अगर एक बार छूट गया ना, जैसे मेरी तरह सोचो, अगर मेरा भी शेड्यूल हुआ था वहां से 1 महीना हम लोग आगे आ चुके हैं, ठीक है। और पिछले 1 महीने से मैंने भी कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है। एएलपी जेई के लिए तो बिल्कुल ही नहीं किया। फिर मैं इधर उधर भागता रहा, हेड ऑपरेटर में चला गया, सोचता कि दौड़ते रहता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड है ना, मैसेज देता है कि ठीक है यार जब आएगा डेट पढ़ूंगा। डेट आ गया फिर क्या कर लिया, समझ रहे हो बातों को। जब डेट आ जाएगा ना फिर जाओगे मेरी तरह ही सोचने, तो फिर परेशान रहोगे। तो प्लीज मेरी बात है, रिक्वेस्ट है, जो चीज मैं फील कर रहा हूं वही सारी चीज आपको समझा रहा हूं कि प्लीज ये गलती मत करो कि जब तक रिशेड्यूल आएगा तब मैं पढ़ाई करूं। अभी से लगे रहो, मैथ के सारे फार्मूले रिवीजन कर लो। आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन करो। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है आपको कि रीजनिंग जो है आपने अच्छे तरीके से सीबीटी 1 में सॉल्व नहीं किया था, सीबीटी 2 में भी आएगा। तो रीजनिंग के अच्छे लेवल के सवालों को सॉल्व करो। टाइम मिला है तो सब प्रैक्टिस करें, तो आप भी प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत प्लीज मेरे भाई, समझो मेरी बातों को। उसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन सबका यहीं से होने वाला है। तो यहां से आप लोग अधिक से अधिक फोकस करो, सबसे ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग कुछ भी छोड़ना नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सवाल आएंगे तो आएंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर लो। चाल स्पीड वाला जो चैप्टर है, बेग वाला, उसको न्यूमेरिकल उससे सॉल्व कर लो। द्रव्यमान मास घनत्व वाला जो चैप्टर है उसको क्या कर लो, अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर लो। ऊपर से फेंका जाएगा तो क्या होगा, नीचे फेंका जाएगा तो क्या होगा, लिफ्ट में ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, इस टाइप के सवालों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेप वाला जो चैप्टर आपने छोड़ रखे हैं, मैं नोट्स बना के प्रोवाइड कर दिए, वो नोट्स से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो, प्रक्षेप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट बचे सब कुछ अच्छे तरीके से रिवीजन करो, गलती मत करो। मैं बहुत कुछ सोच के आपको बता रहा हूँ, प्लीज एक बात मेरी मान लेना, नहीं तो पूरा जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, समझ लो। ट्रेड, आपका ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रेड के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ट्रेड के भी सवालों को आपको 35 नंबर का टारगेट लेके चले हैं, तो 35 नंबर के लिए कम से कम आपको पढ़ाई तो करनी होगी ना। ऐसा नहीं है बिना पढ़ाई के ये 35 नंबर आ जाएंगे, बिना पढ़ाई के 35 नंबर तो आएंगे नहीं ना। पढ़ोगे, लगातार रिवीजन करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो प्लीज इस बातों को बेहतरीन फोकस करिएगा, जो मैंने बताया है कि जो मैंने गलती किया है कि शेड्यूल के टाइम ही पढ़ोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे मेरी तरह। आप लोग शेड्यूल से पहले, जैसे आज से ही अपडेट करो, आज से पढ़ाई करो, बहुत रेस्ट कर लिए, बहुत आराम कर लिए। अगर इंजन चलाना है, अगर इंजन में बैठना है और आपको लोको पायलट बनना है तो भाई जी जान लगा दो। देखो एग्जाम तो कभी ना कभी होगा ही ना, 10 दिन आगे पीछे तो होगा ही ना। और छोड़ दोगे तो क्या होगा, तैयारी पीछे रह जाएगी और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे पछताने के सिवा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करो।
और वीडियो कैसे लगी इसको कमेंट करके जरूर मेंशन कर देना कि सर वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, खराब लगी है, कैसी भी लगी, कमेंट इस वीडियो में जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे अपनी पढ़ाई के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जुड़ जाइए।